हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जिसका नेम है एचबीटीयू कानपुर। तो एचबीटीयू कानपुर के कॉलेज रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एचबीटीयू कानपुर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, एचबीटीयू में आपके एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने सेशन फर्स्ट का एग्जाम दे दिया है, सेशन 2 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है वो अपने जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि भैया अगर हम एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेना चाहते तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कितने परसेंटाइल पे आपको एचबीटीयू कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिलेगी, या एचबीटीयू में केमिकल ब्रांच काफ़ी फेमस है जिसका प्लेसमेंट आपको एनआईटी वारंगल के इक्विवेलेंट मिलने वाला है। तो एनआईटी के जैसा प्लेसमेंट देता है केमिकल का एचबीटीयू कानपुर। तो बच्चे काफ़ी क्वेरी कर रहे हैं कि भैया हमें एचबीटीयू कानपुर में किस ब्रांच के लिए कितने परसेंटाइल में एडमिशन मिलेगा, या कितने परसेंटाइल में हमें एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन मिलेगा। हमारी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है या ईडब्ल्यूएस है, तो किस कैटेगरी में कितने परसेंटाइल रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो में हम सभी कैटेगरी वाले के लिए लेके आए हैं जिसमें सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। उनका अगर कैटेगरी ओपन है या ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई भी कैटेगरी है, कितने परसेंटाइल में आपका एडमिशन होने वाला है, सभी कैटेगरीज वालों के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कॉलेज रिव्यू देखने के लिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि हमारा चैनल आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा। तो चैनल को भी से सब्सक्राइब करिए एंड काउंसलिंग में भी काफ़ी हम बेनिफिट करने वाले हैं आपका। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एचबीटीयू कानपुर। तो एचबीटीयू कानपुर की जो लोकेशन है नवाबकुंज कानपुर उत्तर प्रदेश है, जो कि पिन कोड है 20802। एंड देखेंगे कैंपस एरिया के बारे में। तो कैंपस एरिया आपका 250 एकड़ का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1921 में एब्लिश्ड हुआ था। एनआईएफ रैंकिंग 50 से 100 के बीच में है। जो एडमिशन मोड है वो आपका जेईई मेंस के थ्रू होगा। जो काउंसलिंग आपको करनी होगी वो एचबीटीयू की काउंसलिंग करनी होगी। ये कॉलेज आपको ना ही जोसा सीसैप से मिलने वाला है, ना ही आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग से मिलने वाला, यानी कि आपको ना ही यूपी टीएससी या एकेटीयू की काउंसलिंग से ये कॉलेज नहीं मिलेगा। ये इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एचबीटीयू की सेपरेट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको एचबीटीयू टारगेट कर रहे हैं या एचबीटीयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग एचबीटीयू की करानी होगी। उसी काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज मिलने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉलेज तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। कॉलेज को एब्लिश्ड हुए 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इस कॉलेज को मदर ऑफ आईआईटी कानपुर भी बोला जाता है। जो आईआईटी कानपुर था जब एब्लिश्ड हो रहा था तब इसकी आईआईटी कानपुर की क्लासेस एचबीटीयू कानपुर में चलती। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का ये कॉलेज है। एंड हम देखेंगे कॉलेज के कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1921 में, जैसा हमने पहले क्लियर डिस्कस किया था। और कॉलेज कैंपस एरिया 250 एकर्स का है। और जो कॉलेज टाइप है वो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट है। जो कॉलेज अदर कोर्सेज भी ऑफर करता है, जैसे आपका बीटेक के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज के अंदर आपको बीटेक देखने को मिलता है, बीबीए, एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमएससी, पीएचडी जैसे भी प्रोग्राम कॉलेज ऑफर करता है। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। एंड एयरपोर्ट की बात करें तो नकलू का एयरपोर्ट आपको नियर बाई मिलता है और कानपुर एयरपोर्ट भी आपको नियर में मिलता है। अगर नकलू का एयरपोर्ट की बात करें तो कॉलेज कैंपस से 81 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर कानपुर एयरपोर्ट की बात करें तो 60.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में कि एचबीटीयू कानपुर में आपको कौन कौन से प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो एचबीटीयू कानपुर में आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा एंड आईटी मिलेगा। एंड जैसे जो बहुत सारे पुराने जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको ईसीई ब्रांच नहीं मिलती है। ईसीई ब्रांच की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ना होकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। आप देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आपको इस कॉलेज के अंदर मिलने वाली हैं। तो कोर केमिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिलेगी, आपको पेंट टेक्नोलॉजी मिलेगा,
प्लास्टिक मिलेगा, ऑयल टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेदर टेक्नोलॉजी मिलेगी, फूड टेक्नोलॉजी मिलेगी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिलने वाली है। तो केमिकल के लिए कॉलेज काफ़ी फेमस है जिसका प्लेसमेंट NIT वारंगल के इक्विवेलेंट जाता है, और जो केमिकल का प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट मिलता है, क्या एवरेज है, ब्रांच वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी कैटेगरी के भी आप पे कि HBTU कानपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक की देखते रहिएगा। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 10+2 होना चाहिए, जो कि आप तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और देखेंगे अगर सब्जेक्ट्स की तो आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, केमिस्ट्री होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपकी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके PCM होने चाहिए। एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS है तो आपकी जो परसेंटाइल 12th में परसेंटेज होने चाहिए वो 55% होने चाहिए। अगर आप HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्लास 12 की जो एलिजिबिलिटीज़ होगी जनरल और EWS कैटेगरी वालों के स्टूडेंट्स के लिए 55% होगी। अगर हम बात करें SC ST और OBC या PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% आपके क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए। एंड एग्ज़ाम की बात करें किस बिहाफ पे आपको बीटेक में एडमिशन मिलने वाला है, तो आपको बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन या बिना JEE मेंस के इस कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। एंड अब हम देखेंगे मोड ऑफ एडमिशन कि आपको किस मोड के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो एडमिशन में मोड जो होगा वो आपके प्योरली आपको JEE मेंस के थ्रू मिलने वाला है। एंड जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो आपको HBTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगी। ना ही आपको जोसा में जाना है, ना ही आपको CSAM में जाना है, ना ही आपको स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग यानी UPTAC या AKTU की काउंसलिंग से ये कॉलेज नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको HBTU अपनी काउंसलिंग सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसे आप HBTU काउंसलिंग नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको होम स्टेट का कोटा भी मिलने वाला है, अदर स्टेट का भी कोटा मिलने वाला है। होम स्टेट स्टूडेंट्स वो होंगे यानी कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं जिनका डोमिसाइल UP का है, उनको होम स्टेट मिलेगा, जिसका होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 95% का रिजर्वेशन है। एंड अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो केवल 5% की सीट अवेलेबल है। एंड जो बेसिक्स ऑफ सिलेक्शन है वो आपका JEE मेंस के थ्रू होने वाला है। बाकी किसी के बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो JEE मेंस के ही थ्रू एडमिशन पॉसिबल है। अगर आप BS या MS डिग्री के लिए टारगेट कर रहे हैं HBTU कानपुर, जो कि कंप्यूटर साइंस में भी BS MS डिग्री प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको CUT के एग्जाम के थ्रू एडमिशन होने वाला है। तो अब देख लिया हमने मोड ऑफ एडमिशन्स के बारे में। अब फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप HBTU कानपुर में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस क्या लगने वाली। जो टोटल फीस होगी 1,35,000 होगी, जिसमें से 5,000 आपकी कॉशन मनी होगी। वन टाइम फीस आपको 2,800 देनी होगी। ट्यूशन फीस देखेंगे तो आपकी ट्यूशन फीस 75,000 रुपये लगने वाली है। अदर फीस पर ईयर जो फीस है करीब 52,200 रुपये आपकी लगने वाली है। अगर आप TFW सीट लेते हैं या अगर आपकी रैंक अच्छी होती है, अगर आपको TFW सीट मिलती है तो यह आपका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगा, ये 75,000 रुपये आपको पे नहीं करना होगा। बाकी जो फीस है आपकी कॉशन मनी, वन टाइम फीस या अदर फीस, ये सारी फीसेज आपको पे करनी होगी, जिसमें 1,75,000 में से आपकी 75,000 आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। अगर आप डिटेल्स में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए, वहां से आप कॉल करके हमसे कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। हॉस्टल फीस देखेंगे तो हॉस्टल फीस आगे आपकी जो पर ईयर फीस है 21,250 है। अदर फीस देखेंगे तो 3,750 रुपये है। मेस फीस देखेंगे तो पर ईयर 36,000 रुपये। टोटल हॉस्टल फीस देखेंगे विद मेस तो आपकी 61,000 रुपये अप्रॉक्स लगने वाली है। तो टोटल फीस आपकी एकेडमिक फीस 1,35,000 रुपये लगने वाली है। हॉस्टल फीस आपकी 61,000 रुपये लगने वाली है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में कि अगर आप HBTU कानपुर में पढ़ते हैं तो आपको प्लेसमेंट्स क्या मिलने वाला है। तो टोटल जॉब ऑफर्स की बात करें
24-25 का डेटा है, ये नया डेटा है ना कि पुराना डेटा है। जो लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो उसमें से 700 प्लस बच्चों को ऑफर्स किए गए हैं। ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे तो आपको 90% का प्लेसमेंट रेट मिलता है, यानी कि अगर कोई किसी ब्रांच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें 90% बच्चे प्लेस हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गेट के लिए जाते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स रेट कितना हाई है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अगर 24-25 की बात करेंगे तो आपका 22 LPA का है। अगर 23-24 की बात करें तो आपका इनका हाईएस्ट पैकेज 36 LPA का था। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो आपका एवरेज पैकेज 24-25 में 7.5 LPA का है। एंड 2023-24 की बात करें तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 9 LPA का था। एंड एवरेज पैकेज की बात करें अगर CSIT ब्रांच में देखेंगे, टेक ब्रांचेस में इनका एवरेज प्लेसमेंट आपका 12 LPA का मिलता है। 12.4 LPA का एवरेज प्लेसमेंट देखते हैं। ये जो एवरेज प्लेसमेंट आपको दिया गया 7.5, ये कॉलेज का ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट है। एंड केमिकल का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो करीब 8 से 9 LPA का आपको देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में कि आपको किस ब्रांच में कितना एवरेज प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो एवरेज प्लेसमेंट ये जो डेटा दिया गया है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 98% का आपको प्लेसमेंट रेट मिलता है, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट आपको 12.4 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 36 LPA का है। IT ब्रांच में प्लेसमेंट रेट आपको 96% का मिलता है, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट 11.8% LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको 32 LPA का है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे वो आपको 88 LPA का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 9.2 LPA का मिलता है। एंड हाईएस्ट पैकेज आपको 24 LPA का मिलता है। ये जो डेटा दिया गया ये 23-24 का है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास डिटेल्स वेबसाइट पे इनका डेटा अपडेट नहीं था डिटेल में 24-25 का, तो इसलिए हमने 23-24 का डिटेल प्लेसमेंट्स लिया है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो 86% रेट है, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट आपको 10 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 18 LPA का मिलता है। मैकेनिकल की बात करें तो आपका प्लेसमेंट रेट 85% का है। एवरेज प्लेसमेंट 8.5 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 16 LPA का है। पेंट की बात करेंगे तो पेंट में आपको 100% प्लेसमेंट्स मिलता है। ऑयल टेक्नोलॉजी में आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलता है, जिसका एवरेज पेंट में अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो आपको 9.5 LPA का मिलता है। मैकेनिकल ब्रांच से भी आपको ज़्यादा एवरेज प्लेसमेंट पेंट टेक्नोलॉजी में मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे पेंट टेक्नोलॉजी का तो 14.5 LPA का मिलता है। ऑयल टेक्नोलॉजी का एवरेज प्लेसमेंट 8.2 LPA का है। एंड प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में आपको 92% का प्लेसमेंट रेट मिलता है, जिसमें आपका एवरेज प्लेसमेंट 7.8 LPA का है। फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको 7.7 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, जिसका प्लेसमेंट रेट 82% है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 6.5 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, जिसका प्लेसमेंट रेट आपको 65% का मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया HBTU के प्लेसमेंट्स के बारे में कि आपको ब्रांच वाइज किस ब्रांच में आपको कितना हाईएस्ट पैकेज मिलता है, क्या प्लेसमेंट रेट्स है और क्या हाईएस्ट पैकेज है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्लेसमेंट्स के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कितने बच्चों को किस ब्रांच में आपको कितने ऑफर्स मिले। ये जो डेटा दिया गया है ये 2024 और 25 का डेटा दिया गया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 24-25 में जो टोटल ऑफर थे 700 प्लस ऑफर्स थे। इसमें हम डिस्कस करने वाले कि टोटल कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल थे और कितने को ऑफर मिला हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एलिजिबल स्टूडेंट 78 थे, जिसमें से टोटल ऑफर 70 थे। IT ब्रांच में देखेंगे तो 80 ऑफर्स थे, 80 बच्चे एलिजिबल थे, जिनको 75 बच्चों को ऑफर्स दिए गए हैं। डबल ई की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49 स्टूडेंट्स थे, जिनमें 46 को ऑफर मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 63 स्टूडेंट थे, जिसमें से 50 स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है। मैकेनिकल की ब्रांच की बात करें तो आपको 59 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 55 ऑफर्स मिले हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 47 बच्चे थे, जिसमें से केवल 18 ऑफर्स मिले हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको 66 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 88 ऑफर टोटल मिले हुए हैं। प्लास्टिक की बात करें तो 40% बच्चे थे,
जिसमें से 40 ऑफर्स मिले। ओटी ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 29 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 29 ऑफर्स मिले, यानी कि 100% का प्लेसमेंट है। पेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको 45 बच्चे थे, जिसमें से 45 बच्चे एलिजिबल थे, 45 ऑफर्स मिले हैं। लेदर की बात करें तो 5 बच्चे थे, जिसमें से 0 ऑफर हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें से 18 थे ऑफर एलिजिबल स्टूडेंट, जिसमें 24 ऑफर्स मिले हैं। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 18 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें 20 ऑफर्स मिले। ये MCA है एंड MBA है, जिसमें से ये हमारे मतलब की चीज़, यानी कि हमसे ये इस वीडियो में इससे रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है कि टोटल कितने बच्चे एलिजिबल थे और टोटल कितने ऑफर्स मिले। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज मान सकते हैं इस कॉलेज के लिए, कि आपको केमिकल में 100% प्लेसमेंट मिल रहा है। लोअर ब्रांचेस में भी आपको ऑयल, पेंट, प्लास्टिक जैसी ब्रांचेस में भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा है, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट भी मिल रहा है और 100% भी प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अभी तक या अगर आपने उड़ान एजुकेशन सर्विसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोज़ मिलने वाले, बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस एज पर योर जेई स्कोर, या आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस क्या होंगे, या आपके परसेंटाइल जो अभी आपके पास है उसके भी आप पे आपको ऑल ओवर इंडिया में क्या बेस्ट ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। एंड हमारे चैनल के थ्रू आपको कॉलेज रिव्यूज़ मिलने वाले हैं, कॉलेज के ऑनेस्ट रिव्यूज़, NIT हो, IIIT हो, IIT हो या GFTI हो, या गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेज के ऑथेंटिक प्लेसमेंट, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड काउंसलिंग में हम आपका काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी काउंसलिंग के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हो, चाहे जोसा हो, CSAB हो, जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, AKTU हो, SBTU हो, MMMU, कोई भी काउंसलिंग हो, सभी काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं कि उनमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको अभी प्रिपेयर कराने होंगे, कब आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोज़ आने वाले हैं, आपको कैसे प्रोसेस करना है सभी चैनल को सब्सक्राइब रखिए। एंड एग्जाम अपडेट्स एंड अलर्ट्स हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलने वाले। एंड अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो एग्जाम से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी हो आपको या कोई भी डाउट हो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डे टू डे कोई भी आपके काउंसिल से रिलेटेड अपडेट आता है या एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आता है, उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन्स है उनको आप कॉल करके आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, किस परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या किसी सेपरेट कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं कि HBTU कानपुर टारगेट कर रहे हैं या NIT टारगेट कर रहे हैं, किस NIT में कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलेगा, या कोई भी आपका डाउट है या एडमिशन प्रोसेस पे कोई डाउट है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ हमारे कैसे लगते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इन ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप होम स्टेट से हैं तो आपको किस परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कट ऑफ जो हमारा है ओपन कैटेगरी वाले के लिए है, OBC के लिए है, NSC कैटेगरी वाले। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जो कि करीब 38,000 रैंक पे मिले हुआ है, जिसका परसेंटाइल जो रिकॉर्ड होगा 97.51 परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी। एंड OBC के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपका परसेंटाइल 96.88 परसेंटाइल है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड SC के लिए देखेंगे तो SC को 1 लाख रैंक तक की भी एडमिशन मिला हुआ है, एंड ये गलत लिख गया है। एंड IT के लिए देखेंगे तो IT ब्रांच के लिए
HBTU कानपुर को में आपको 97.2 परसेंटाइल पे ओपन कैटेगरी वालों को एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 96.33 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स को 96.56 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल ओपन कैटेगरी को 95.94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो नॉर्मल राउंड्स में आपको 95.12 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग आपको 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। पेंट टेक्नोलॉजी आपको 93.86 परसेंटाइल पे ओपन कैटेगरी वालों को मिल जाएगा। प्लास्टिक में आपको 92.36 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। ऑयल टेक्नोलॉजी आपको 92 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी आपको 91 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। फूड टेक्नोलॉजी आपको 91 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। लेदर आपको 91 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। पेंट टेक्नोलॉजी 92 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो ये परसेंटाइल डेटा दिखाया गया है उसी परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलने वाला है एचबीटीयू कानपुर में। इससे ज़्यादा परसेंटाइल में भी आपको एडमिशन मिलता है एचबीटीयू कानपुर में। ये जो डेटा दिया गया है वो नॉर्मल राउंड काउंसलिंग थर्ड राउंड का डेटा दिया गया। इसके बाद भी 2 नॉर्मल राउंड्स ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, एक ऑफलाइन भी काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो इस जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसमें भी काफ़ी लो रैंक तक की एडमिशन हो जाता है एंड इसके बाद भी जो राउंड्स होते हैं उनमें भी काफ़ी लो रैंक तक की एडमिशन होते हैं होम स्टेट या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपको किस परसेंटाइल तक एडमिशन मिल जाएगा तो आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस परसेंटाइल तक एचबीटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में अपना परसेंटाइल कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपके किस परसेंटाइल में आपको एडमिशन मिलने वाला है। पर आप अपना परसेंटाइल कमेंट करिए, होम स्टेट है या अदर स्टेट है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि एचबीटीयू में आपको किस रैंक कौन सी ब्रांच मिलेगी या एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला है। स्टूडेंट्स हमने पहले होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया था, अब हम ऑल इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे यूपी से बाहर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका डोमिसाइल यूपी नहीं है, अगर कोई बच्चा दिल्ली, एमपी या हरियाणा या चंडीगढ़ या अदर स्टेट से बच्चा देख रहा है तो उनको किस परसेंटाइल में एडमिशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईटी ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 98.8 परसेंटाइल पे आईटी ब्रांच मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 97.67 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। मैकेनिकल के लिए 97.5 परसेंटाइल पे एडमिशन मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 97.381 परसेंटाइल पे एडमिशन मिलने वाला है। अगर केमिकल की बात करें तो 97.21 परसेंटाइल पे मिलेगा। अगर पेंट की बात करें तो 94 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। ऑयल आपको 90 ओपन कैटेगरी वालों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ओबीसी एससी के लिए भी आएंगे। अगर ऑयल टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 5.77 परसेंटाइल पे मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी आपको 97.574 परसेंटाइल पे मिलेगा। प्लास्टिक आपको 97.4 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। ओबीसी के लिए बात करें तो आईटी ब्रांच आपको 96 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स 95 परसेंटाइल पे मिलेगा अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैकेनिकल आपको 95 परसेंटाइल 0.32 परसेंटाइल पे मिलेगा। केमिकल ब्रांच ओबीसी वालों के लिए 97.34 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। फूड पेंट की बात करें तो ये कट ऑफ राउंड 3 में अवेलेबल नहीं था। एंड ऑयल की बात करें तो ऑयल टेक्नोलॉजी आपको 95.25 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कट ऑफ देख के परेशान नहीं होना है, ये राउंड 3 तक की कट ऑफ लिया गया। उसके बाद भी 2 राउंड कंडक्ट हुए थे, उसके बाद एक सिंगल स्पॉट काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई जाती है। एंड उसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रहती है उसके बाद भी काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल राउंड्स में आपको इस कट ऑफ में आप नहीं आ रहे हैं, इस राउंड 3 राउंड में आपको सीट नहीं मिल रही है, इससे ज़्यादा भी रैंक तक की हमने एडमिशन कराए हुए हैं। अगर हम पेंट टेक्नोलॉजी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो हमारे एक स्टूडेंट थे एमपी जबलपुर के, उनको हमने 1,10,000 पे भी ओबीसी कैंडिडेट थे, 1,10,000 रैंक तक की भी उनको पेन टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। केमिकल की बात करें जिसके लिए एचबीटीयू कानपुर जाना जाता है, केमिकल ब्रांच 1 लाख रैंक तक की भी मिल जाता है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट करिए कि भैया हमारा इतना परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल में आपको एचबीटीयू कानपुर में कौन सी ब्रांच मिल रही होगी। तो काउंसलिंग से
इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए एंड अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे मैं आपको बताऊं कि आपको एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किस ब्रांच में आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो आप अपना परसेंटाइल कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको इस परसेंटाइल में एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन मिलेगा या किस ब्रांच में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो भी जेईई के स्टूडेंट्स हैं उस वीडियो को शेयर करिए जो एचबीटीयू कानपुर को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।